स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच होगा ये मुकाबला और हम आपको बताएंगे ऐसे 20 आइडियाज जो आज आपको इंट्राडे में अच्छा मुनाफा कमाकर देने का दमखम रखेंगे। लेकिन देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। यूएस में फिर से एक तेजी देखने को मिली, रिकॉर्ड स्तर छुए डाउ ने और देखिए 150 अंक के आसपास की बढ़त डाउ ने दिखाई है। यूरोप के मार्केट भी बढ़त के साथ जाकर बंद हुए हैं। यूएस में चर्चा चल रही है कि एक बड़ा टैक्स कट आएगा और आप देखिए इसके चलते अच्छी बढ़त देखने को मिली। लेकिन SGX निफ्टी जो कुछ देर पहले करीब 20 अंक ऊपर था उसमें अब 10 अंक की बढ़त बची है, क्योंकि हांगकांग के बाजार देखिए दबाव में आए हैं अचानक से और जापान का बाजार भी लाल निशान में इस समय कारोबार कर रहा है। इसलिए ये थोड़े से सुस्ताते हुए डॉलर इंडेक्स थोड़े चिंता में डालने वाला है। जी हाँ, 3 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है 101 के करीब। ये एक अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन बल्लेबाजों से भरी हुई है मेरी टीम में। सिलेक्टर्स तो कहते हैं कि नतीजों के ऊपर नजर रखिए। आपके सिलेक्टर्स का क्या मानना है? जी बिल्कुल, खबरों नतीजों और मुझे लगता है ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं क्योंकि वहां पे $20 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो गया और फ्राइडे तक शायद टैक्स के प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। वो अच्छी खबर। और भारत में देखिए CPI 5 ईयर के लो पे पहुंच गया है, ये बहुत बढ़िया संकेत है। और क्रूड में 2% गिरावट, ये भी भारत के लिए अच्छा संकेत है। तो इन अच्छे संकेतों के बीच जो खबरें आ रही है उस पर फोकस करना चाहिए। जय कॉर्प पहला स्टॉक होगा जहां पे खरीदारी करी है और उसकी वजह यह है कि कल एक बड़ा फैसला आया कि जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट है वो GVK को अवार्ड कर दिया गया। बहुत लंबे समय से पेंडिंग था कि एक टेंडर कब निकलेगा, फाइनली कल हो गया। GMR 2 ही बिडर थे, उसमें GMR को के बजाय GVK को मिला जो ऑलरेडी एक मुंबई एयरपोर्ट चलाते हैं। दोस्तों जय कॉर्प को क्या लेना देना है? जय कॉर्प का लेना देना ये है कि एयरपोर्ट की जो जमीन है उसके ठीक बगल में जय कॉर्प के पास हजारों एकड़ जमीन है जो डेवलप होगी और उससे बहुत जबरदस्त फायदा जय कॉर्प को होगा। तो इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि जय कॉर्प एक ऐसा स्टॉक है जिसके फॉर्च्यून अब बदलेंगे। यहाँ से 82 रुपए के लक्ष्य रखिए, 69 के स्टॉप लॉस। VIP पर नजर रखिए। देखिए आज इसके परिणाम आने वाले हैं। एक्सपेक्टेशंस ये कि अच्छे परिणाम आएंगे और कंजम्पशन से रिलेटेड आप स्टॉक्स देखिए पहले पिटे थे जब डिमोनेटाइजेशन का असर देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद जब बाजार को ये समझ में आया कि दरअसल डिमोनेटाइजेशन में लोगों ने तो भर की खरीदारी करी है पुराने नोटों से, उसके बाद देखिए नतीजों में अच्छी रिकवरी देखने को मिली और शेयर प्राइसेस भी अच्छे रिकवर हुए हैं। इस स्टॉक में भी आज एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे भी वेडिंग सीजन इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस समय सेल्स बढ़ती हुई नजर आती है, तो VIP जैसे स्टॉक्स पर नजर होनी चाहिए। आज परिणामों से पहले अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। नतीजे अगर अच्छे आए तो और ऊपर जा सकता है। 145 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 136 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। नतीजों पूरा फोकस है। पिट्टी लेमिनेशन एक छोटी सी कंपनी है जो 4 करोड़ के नुकसान के मुकाबले उसने करीब 2 करोड़ का मुनाफा क्लॉक किया है। आमदनी में करीब 8.5% की बढ़त देखने को मिली और मार्जिन देखिए आप 3.4 से बढ़ के 11.8 पहुंच गए हैं। तो नतीजे काफी बेहतर माने जाएंगे। 66 का लक्ष्य, 57 के स्टॉप लॉस। एस्कॉर्ट्स पर नजर रखिए। देखिए बाजार अब फोकस उन कंपनियों के ऊपर करेगा जिनके परिणाम अच्छे आए थे पिछले कुछ दिनों में और एस्कॉर्ट्स के नंबर्स अच्छे आए थे। यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अर्निंग सीजन देखिए खत्म होने के कगार पर है। आज काफी सारी कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं। उसके बाद कल कुछ 12-15 ही कंपनियों के नतीजे हैं जिसमें नेस्ले जैसी कंपनियां हैं। कोई मार्केट मूविंग नंबर्स नहीं है, तो अब फोकस होगा ऐसे स्टॉक्स पर जिन्होंने अच्छे नंबर्स दिए थे, जिनके अब P मल्टीपल्स को एनालिस्ट रीरेट करना शुरू करेंगे और एक्सपेक्टेशंस और आगे से हो जाएंगी। एस्कॉर्ट्स में इसी तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है। 395 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 380 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लीजिए। रिटेलिंग कंपनियों के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है इन्फीबीम, उसके भी आप नतीजे देखिए बहुत बढ़िया। 40 लाख का मुनाफा पिछले क्वार्टर में था और उससे बढ़ के अब 13 करोड़ मुनाफा किया है। आमदनी 14% बढ़ी और मार्जिन यहां पे भी देखिए 3.9 से बढ़ के 17% के आसपास इनके मार्जिन हो गए। बहुत ही बेहतरीन नतीजे माने जाएंगे। 1400 का लक्ष्य होना चाहिए, 1355 का स्टॉप लॉस। SJVN पर भी रखिए नजर। देखिए इसके परिणाम भी कल बाजार बंद होने के बाद आए, नंबर अच्छे आए और डिविडेंड जिसके ऊपर हमारे सिलेक्टर्स की नजर काफी समय से बनी हुई है, देखिए वो काफी बेहतरीन दिया है। ₹2.20 के आसपास का डिविडेंड दिया है। डिविडेंड यील्ड हो गई है 6.8% की, जो काफी अच्छी कही जाएगी। तो SJVN ये एक और ऐसा स्टॉक है जो आज फोकस में रह सकता है। 36 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 32 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनी है IG पेट्रो और इस पे फोकस करिए। देखिए इसके भी रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन आए। 6 करोड़ के सामने 23 करोड़ का प्रॉफिट किया है। जो कुल आमदनी है वो 15% से ज्यादा बढ़ी है। इसमें मार्जिन में बेहतरीन इंप्रूवमेंट हुआ है। 15 के सामने 16% का मार्जिन डबल हो रहा है, मतलब 18.8 के सामने 16% डबल होगा मार्जिन यहाँ पे। 325 का लक्ष्य रखिए, 303 पे स्टॉप लॉस। सन टीवी एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर हमारे सिलेक्टर्स काफी समय से बुलिश हैं। देखिए अच्छी तेजी इसमें देखने को मिली भी है। पॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह से तमिलनाडु में चल रही है और
उसके चलते देखिए जो विपक्ष है उसको फायदा हो रहा है। मारन बंधुओं की बात मैं कर रहा हूं और देखिए मारन बंधु इसको ओन करते हैं, तो यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। हाल ही में जिस तरह से 2G कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर आया जिसमें क्लीन चिट दी गई है इनको मैट्रिक्स केस में, सेक्टर्स को लगता है ये स्टॉक एक लंबी रेटिंग के लिए तैयार हो रहा है, इस पर नजर जरूर होनी चाहिए। अच्छी रैली हो चुकी है, आगे और होने की भी अपेक्षा की जा रही है। 725 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 710 तक का स्टॉप लॉस रखें, इस एक्सपायरी तक बड़े मूव ये शेयर दे सकता है। भारत अर्थ मूवर्स BEML के नतीजे भी कल देर शाम आए, तो यहाँ पे जो रेवेन्यू फ्रंट है उसमें तो मिस है, करीब 14% की गिरावट है, लेकिन आमदनी 9.7 के मुकाबले 22 करोड़ के आसपास रखी है। और इम्पोर्टेंट है मार्जिन, यहाँ पे देखिए 2.8 के सामने 4.7 का मार्जिन है। और इसमें जो खबरें चल रही है डाइवेस्टमेंट की, जो एक्सपेक्टेड है कि मार्च तक कंप्लीट किया जाएगा, 26% हिस्सेदारी बेच के इसे प्राइवेट हाथों में दी है। सेक्टर्स लगता है कि शायद बाजार को ये पसंद आएगा। 1310 से 1325 के बीच में कहीं टारगेट बना खरीदारी की जा सकती है। 1280 का स्टॉप लॉस। नालको एक और सरकारी कंपनी है जिस पर हमारे सिलेक्टर्स काफी समय से बुलिश रहे हैं, इस पर भी नजर होनी चाहिए। और देखिए नतीजे क्या जबरदस्त आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में हो गए हैं, जी हाँ 8.5%, 8.25% के आसपास थे और अब ये 14.5% के पार निकल गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए करीब 101% बढ़ा है, अच्छी तेजी देखने को मिली है। ओवरऑल टर्नओवर देखिए 15% बढ़ता हुआ नजर आया है। हर पैमाने पर अच्छे नतीजे नालको ने पेश किए। आज शेयर में भी तेजी देखने को मिलेगी। 69 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 65-75 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रख लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। देखिए PSU पे ही फोकस है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकॉर को रडार पर रखिए और यहाँ पे 4 के सामने 1 शेयर बोनस का ऐलान कंपनी ने किया है। नतीजे भी आए हैं। उसे लगता है ये तमाम सारी सरकारी कंपनियां हैं जिनके ऊपर डिविडेंड और बोनस का प्रेशर था, वो अब धीरे धीरे डिलीवर कर रही है और इसका बड़ा फायदा इसको होगा। साथ ही यानी कि जो सरकारी ETF आया था PSU कंपनी का बहुत सक्सेसफुल, तीसरा एक और ETF आने वाला है जिसमें कॉनकॉर को भी शामिल किया जाएगा। सेक्टर्स लगता है बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। 1345 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 1290 पे स्टॉप लॉस। वेदांता स्टॉक पर रखिए नजर। देखिए कल भी एक अच्छी रैली स्टॉक ने दिखाई थी, 3% तक के गेंस देखने को मिले थे और आज भी एक रैली देखने को मिल सकती है स्टॉक में। इसके परिणाम आ जाने वाले हैं और आप देखिए वैसे भी केन के परिणाम आ चुके हैं, हिंदुस्तान जिंक के परिणाम आ चुके हैं जिसमें इसका स्टेक है और आपने देखा दोनों ही नंबर अच्छे आए और आगे का आउटलुक बहुत महत्वपूर्ण होगा इस बार मैनेजमेंट की कमेंट्री में। और आप देखिए ग्लोबली जो कीमतें बढ़ रही हैं, कॉपर की कीमतें अगर आप देखें तो 20 महीने के हाईस पर पहुंची है, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है तमाम कमोडिटीज में, उसका प्ले है वेदांता। तो यहां पर आज एक अच्छी रैली देखी जा सकती है। 267 के टारगेट के साथ आज भी से आप अप्रोच कर सकते हैं। 254 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो ये है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, आज का फ्रीड शेयर कौन सा है। जी हाँ, बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में जानने के लिए बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 में और 6 स्टॉक्स हेमंत और मेरी टीम में हो चुके हैं। 7वां स्टॉक आपको बताता हूँ, ग्रॉन व्हील करके कंपनी है जो तमाम सारे रिटेल और दूसरे बिजनेसेस में है, वॉलरोप्स में। इसमें देखिए मुनाफा करीब 60% इनका बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुल आमदनी में भी 17% का उछाल देखने को मिला और मार्जिन में भी करीब 4% का इंप्रूवमेंट हुआ है। तो सेक्टर से लगता है कि ऐसी तमाम कंपनियां, देखिए मैं लगातार शुरू से कंपनियों के बारे में बता रहा हूँ जिनके रिजल्ट आए हैं, बेहतर नतीजों पर इसको मार्केट जरूर पसंद करेगा। 41 का लक्ष्य रखिए, 36 का स्टॉप लॉस। ग्रेफाइट एक और ऐसी कंपनी है जहां पर मेरे सेक्टर की नजर है। आज इसके नतीजे आने वाले हैं, इंतजार करिए। नंबर्स जनरली दोपहर में आते हैं, नंबर्स अच्छे आएंगे तो इस शेयर में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। हाई बीटा शेयर है, पिछले क्वार्टर में भी नंबर्स जबरदस्त आने के बाद एक अच्छी बढ़त देखने को मिली थी। मेरे सेक्टर्स को लगता है आज के दिन करीब 115 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 100 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप तेजी कर सकते हैं। MMTC में खरीदारी की सलाह होगी। इसमें भी नतीजे हैं, इनके नतीजे काफी बेहतर हैं। 74 करोड़ का मुनाफा दिया है 19 करोड़ के सामने और कुल आमदनी में 36% की बढ़त देखने को मिली है। ध्यान रखिएगा कि इनकी पास एक छोटी सी इस्पात कंपनी है, सरकारी इस्पात कंपनी, जिसमें इनके पास स्टेक है काफी बड़ा और तमाम आपने देखा होगा स्टील कंपनियों का परफॉर्मेंस सुधरा है, तो वहां से भी काफी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इसमें है। तो इसलिए सेक्टर लगता है कि MMTC में थोड़ी सी तेजी यहाँ पे जरूर बननी चाहिए। खरीदारी करके चलिए, 67 रुपए का लक्ष्य हो गया। मुथूट फाइनेंस, इस पर भी रखिए नजर। देखिए मन्नापुरम के नंबर आपने देखे क्या जबरदस्त आया, क्या अच्छी तेजी देखने को मिली स्टॉक में। मुथूट के भी नंबर कल बाजार बंद होने के बाद आए, मुनाफा करीब 56% बढ़ा है, NII में करीब
29% की बढ़त देखने को मिले हैं। तो ये जो गोल्ड फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, इनके नतीजे अच्छे आ रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन के चलते शेयर में काफी दबाव देखने को मिला था, उसके बाद रिकवर भी हुए कई शेयर, लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जहां पर आज तेजी देखने को मिल सकती है। 335 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 324 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। आइए अब जानते हैं आज का फ्रीड शेयर कौन सा है। रोड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी है C&C कंस्ट्रक्शंस, और इसके भी नतीजे देखिए, पिछले साल इसी तिमाही में इसको करीब 32 करोड़ का नुकसान था और इस तिमाही में 23 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, और आमदनी है तो उसमें 15.5% का उछाल देखने को मिला और मार्जिन 16% से बढ़ के 19% हो गया। तो नतीजे यहाँ भी काफी बेहतर हैं। 22 रुपए का लक्ष्य रख के खरीदारी की जा सकती है, 19 रुपए का स्टॉप लॉस बने। और पेट्रोनेट LNG जैसी दिग्गज कंपनी के ऊपर भी रखिए नजर। देखिए हम आपको लगातार बता रहे हैं, ऑयल एंड गैस कंपनियों के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। आपने देखा MGL के नंबर्स कैसे आए, आपने देखा IGL के नंबर्स कैसे आए। पेट्रोनेट LNG ने भी कल अपने नंबर्स पेश किए, मुनाफा दुगना होता हुआ नजर आया है और अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिलेगी। हर गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए आपको। लॉन्ग टर्म के लिए ये एक ऐसा शेयर है जो आपके रडार पर जरूर होना चाहिए। आज भी अच्छी तेजी दिखाएगा। 395 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 380 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो ये मेरा फ्रीड शेयर। लेकिन आइए अब जानते हैं आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। नीरज बताइए कहां नजर है आपकी। देखिए, माइंस एंड मेटल से जुड़ी कंपनी NMDC होगी और इसके नतीजे आप देखिए, बहुत ही बढ़िया नतीजे। प्रॉफिट में 41% का उछाल, रेवेन्यू में 65% का उछाल और मार्जिन जो है 21 से बढ़ के 41%। इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, इसके प्राइस को अगर आप देखेंगे तो इसमें सब कुछ आपको लगेगा प्राइस दिन, क्योंकि इसने बहुत अच्छी रैली 100 रुपए से लगातार दिखाई है कि ये प्राइस दिन हो सकता है, लेकिन जो मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ, डबल हो गया, वो सिग्निफिकेंट है। सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए। थोड़ा सा देख लें, अगर आपको एकदम से गैप अप खुलता थोड़ा वेट कर लें। 158 का लक्ष्य रखें, यहाँ पे 142 का स्टॉप लॉस। BGR पर भी नजर होनी चाहिए। देखिए, ऐसी कंपनियां जो घाटे से मुनाफे में आ रही हैं, वहां पर एक आपकी फोकस होना चाहिए। और आज इसी तरह के नंबर्स इतने कल मार्केट बंद होने के बाद पेश किए हैं। 8.5 करोड़ रुपए का घाटा था पहले और 10.5 करोड़ का मुनाफा इन्होंने पेश किया, क्योंकि परिणाम बाजार बंद होने के बाद आए हैं। तो आज यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। 155 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 139 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लीजिए। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नीरज, ये रही टीम आपके सामने, बताइए कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देना चाहेंगे? देखिए, मेटल शेयरों पे फोकस करना चाहिए और वेदांता हमें लगता है, क्योंकि बहुत सारी रिकमेंडेशंस इसमें ब्रोकरेज हाउस की तरफ से हैं, मेरे सेक्टर्स को भी लगता है कि ये एक साइकिल टर्न हो रहा है मेटल का, तो यहाँ पे आपको रडार पे रखना चाहिए। तो वेदांता एक अच्छी खरीद बन सकती है। 267 का जो आपने लक्ष्य दिया है, मुझे लगता है आज इंट्राडे में हासिल होगा। 254 के आसपास स्टॉप भी लगाना चाहिए। मेरी टीम में हेमंत नजर डालिए, पूरी तरीके से नतीजों पे फोकस है और खबरों पे फोकस है। बिल्कुल, और जैकॉब, इससे बेहतरीन कोई स्टॉक नहीं हो सकता। आज के दिन खासतौर पर नवी मुंबई का एयरपोर्ट की जो बिडिंग है, लंबे इंतजार के बाद देखिए फाइनली इसको अवार्ड किया गया है। और अब जिस तरह से ये अवार्ड हो चुका है, जैकॉब के पास जो लैंड बैंक अवेलेबल है उस एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जो नवी मुंबई में बनने वाला है, आज इस शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 82 के टारगेट जो आप दे रहे हैं वो अचीव हो सकते हैं। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है और फोकस है नतीजों के ऊपर जो आज आने वाले हैं। VIP के नंबर अगर अच्छे आएंगे तो यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। एस्कॉर्ट्स के नंबर अच्छे आए थे कुछ दिनों पहले। मेरे सेलेक्टर्स को लगता है एग्री थीम वापस अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, इसलिए स्टॉक को अपनी टीम में शामिल किया है। सन टीवी पर भी नजर रखिए, इस एक्सपायरी तक बड़े मूव देने के लिए ये तैयार है। और SJVN ने अच्छे नतीजों के साथ साथ जिस तरह से बड़ा डिविडेंड दिया है, 7% के आसपास डिविडेंड यील्ड हो गई है, तो ये एक बेहतरीन शेयर है। सरकारी कंपनी नाल्को ने भी कल बाजार बंद होने के बाद अच्छे परिणाम दिए और आज अपेक्षा की जा रही है कि वेदांता के नंबर अच्छे आएंगे। जिस तरह से हिंदुस्तान जिंक और केन के नंबर देखिए बेहतरीन आए, तो स्टॉक पर रखिए नजर। ग्रेफाइट के नंबर आज आने वाले हैं नतीजों से पहले। मेरे सेलेक्टर्स को लगता है यहाँ पर तेजी करनी चाहिए। मुथूट फाइनेंस के नंबर कल मार्केट बंद होने के बाद आए। मन्नापुरम ने क्या शानदार प्रदर्शन दिखाया था, मुझे याद आता
सकता है। मुथूट से भी एक्सपेक्टेड यही है कि अच्छे परिणाम के बाद आज एक तेजी देखने को मिल सकती है। और पेट्रोनेट LNG ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है और इसके नंबर्स भी कल मार्केट बंद होने के बाद आए, यहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। घाटे से मुनाफे में आई BGR को भी आज टीम में शामिल किया है, यहां पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। मेरी टीम पर डाली यहाँ पे भी नतीजों और खबर पे फोकस है। जैकॉप जो एक बड़ी फायदेमंद हो सकती है इसके लिए, नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास की जमीन के वैल्यूएशंस रिच होते हुए दिखेंगे तो यहाँ पे खरीदारी होगी। पिट्टी लैमिनेशन पे खरीदारी करिए, बहुत ही बढ़िया नतीजे दिए कंपनी ने, मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है। हालांकि हमने जितनी अपनी कंपनियां शामिल की हैं टीम में उसमें सब में इस फैक्टर को कॉमन तौर पे याद रखा गया है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। इन्फीबीम में देखिए शानदार रिजल्ट कंपनी ने पेश किए हैं। IG पेट्रोकेमिकल्स बहुत बढ़िया मुनाफे के फ्रंट पे भी और रेवेन्यू के फ्रंट में भी, और यहाँ पे भी मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ। BEML नतीजे यहाँ पे रेवेन्यू के तौर पे थोड़े से आपको मिस दिखेंगे लेकिन बाकी प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे मार्जिन इंप्रूवमेंट है। तो सेलेक्टर्स लोग यहाँ खरीदारी करी क्योंकि इनका तो डिसइन्वेस्टमेंट भी होने वाला है और पूरी तरीके से कंपनी अब प्राइवेटाइज कर दी जाएगी। कॉनकॉर, इसमें नतीजों के अलावा बोनस को भी अप्रूवल मिला है। 4 शेयरों के बदले 1 शेयर आपको बोनस का मिलेगा, तो इस वजह से ये शेयर भी रडार पे रहना चाहिए। ग्रॉर एंड व्हील, ये इस कंपनी में नजर रखिए, बहुत ही बढ़िया इसने नतीजे दिखाए हैं, उसका फायदा इसको मिलेगा। MMTC पे फोकस करिए, लंबे समय के बाद, बहुत सारे क्वार्टर्स के बाद इस कंपनी के नतीजे काफी बेहतर आते हुए दिखे, तो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट है। CNC कंस्ट्रक्शन रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनी है और ये घाटे से मुनाफे में आई है और बहुत ही बढ़िया नतीजे इसने भी पेश किए हैं, तो वहां पे खरीदारी होगी। और NMDC, ये कंपनी ध्यान में रखिए, इसमें बहुत शानदार तेजी बनी है 100 रुपए से लेकर के अब तक 150 रुपए तक, लेकिन इसके रिजल्ट्स अब भी इसमें डिस्काउंटेड नहीं है क्योंकि हर फ्रंट पे इंप्रूवमेंट जो दिखा है वो उम्मीद से बेहतर है, तो NMDC में भी खरीदारी चला होगी। ऑलराइट, इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हाजिर करेंगे मार्केट काउंटडाउन और आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि वैलेंटाइंस डे स्पेशल है। जी हां, आज हर एक गेस्ट जो आएगा वो आपको बताएगा एक ऐसा स्टॉक जो आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रहे तो आपका पोर्टफोलियो के 4 चांद लगा सकता है। इस सब पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद।